अंतर विराजित हृदय सम्राट त्रिगुणातीत अक्षरातीत श्री धाम धनी जी को स्मरण करते हुए ज्ञान और प्रेम के सागर परम पूज्य श्री स्वामी जी के चरण स्मरण करते हुए संपूर्ण धनी के लाडले सुंदर साथ जी के श्री चरण में मैं कोटि कोटि प्रेम प्रणाम अर्पण करती हूँ। स्वीकार कीजिए। प्रणाम जी। आज आप सबके समक्ष में साहित्य और इसकी उपयोगिता में कुछ अपना भाव रखने जा रही हूँ। सबसे पहले तो साहित्य क्या है? किसी भी सत्य, तथ्य या संस्कृति का ज्ञात कराने वाली ग्रंथ, लिखत या तो पुस्तक को हम साहित्य कह सकते हैं। अब उदाहरण के लिए भक्ति काल के साहित्य के मदद से ही आज हम हिंदुओं की धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं की जानकारी मिली है। किसी भी विशेष समय काल का अध्ययन से किसी भी समय के साहित्य के अध्ययन से हमें उस तत्कालीन समय के मानव जीवन, रहन सहन और अन्य गतिविधियों की जानकारी हमें आसानी से मिलती है। अब अगर उदाहरण के लिए वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा ना होता तो आज के दिन में राम की कहानी हमारे पास नहीं होती। राम के कार्य, राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम जो कहा जाता है राम को, उनके गुण, और सीता जो एक कुलवती, जो एक सती नारी थी, और अन्य सभी भ्राताओं की प्रेम, उन सब कथाओं, उन सब चरित्रों से हम अज्ञानी रह जाते और उनसे हम कुछ सीख भी नहीं पाते। अब इसी संदर्भ में अगर तारतम्य की नज़र से देखा जाए तो धनी कहते हैं, धनी ल्याए धाम थे वचन, जिनसे न्यारे ना होए चरण ना। वैसे तो संसार ज्ञान के धरातल पर ही टिका हुआ है और उसमें भी तारतम्य सागर, ब्रह्मवाणी, बीतक और इस पे आधारित अन्य साहित्य के माध्यम से ही हम परमात्मा के नाम, धाम, स्वरूप और लीला भेद को जान सकते हैं। यूं तो संसार में भी ज्ञान के बिना पहचान नहीं मिलती और पहचान के बिना प्रेम उत्पन्न होना तो बस काल्पनिक ही है। संसार में भी जब ज्ञान होता है, ज्ञान के माध्यम से ही किसी वस्तु और संबंधी जन का पहचान होता है। अब उदाहरण के लिए एक प्रैक्टिकल उदाहरण आप सब देखिए। रास्ते में कोई इंसान मिल जाए, अगर आपको ज्ञान नहीं है कि वो आपका अपना है या नहीं, तब आपको उनके लिए उतनी परवाह नहीं होगी जितनी परवाह आपको यह जानने के बाद होगी कि वो आपका अपना है। इसी प्रकार ज्ञान के माध्यम से ही हमें परमात्मा की पहचान होगी और ज्ञान ही परमात्मा के ऊपर प्रेम उत्पन्न कराती है। अगर तारतम्य की दृष्टि से देखा जाए तो तारतम्य ने इल्म और इश्क को एक ही सिक्के के दो पहलू माना है। यूं तो हम दावा करते हैं कि पंथ होवे कोट कलप, प्रेम पहुँचावे मिनी पलक। बेशक प्रेम पहुँचावे मिनी पलक, मगर उस प्रेम तक का रास्ता भी ज्ञान ही तय करता है। ज्ञान, इसमें आप ब्रजरास का उदाहरण ले सकते हैं। ब्रजरास में जहाँ परमात्मा हमारे साथ थे, हम परमात्मा के साथ ही लीला करते थे, लेकिन हमें यह ज्ञान नहीं था कि हम कौन है और हमारे जो परमात्मा थे वो कौन है। बेशक हम वहाँ पे परमात्मा से बेशुमार प्रेम करते हैं। हमारी उस बेशुमार प्रेम को ज्ञान की अनुपस्थिति में लक्ष्यहीन बताया गया है। ब्रह्म सृष्टि होती ब्रजरास में, प्रेम हो तो लक्ष्यहीन। और हमारे उसी अवस्था को ध्यान में रखते हुए, उसी अवस्था को देखते हुए इस जागने के ब्रह्मांड में धनी ने हमें आदेश किया है, हक इलम से होत है अर्शव का दीदार। हक के इलम, परमात्मा के ज्ञान, आवेश से जो ज्ञान आया है, जो जागृत ज्ञान है, जो ब्रह्मवाणी का ज्ञान है, उसी के माध्यम से ही हक वका यानी कि परम धाम का दीदार होता है। अब ऐसे परम धाम की दीदार कराने वाली ज्ञान को किसी विशेष भाषी या तो किसी भी विशेष समुदाय के बीच में ही सीमित रखा जाए तो ये ब्रह्मवाणी की तरफ अन्याय होगी।
और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसवा से श्री ब्रह्मवाणी श्री तारतम सागर के 133 भाषाओं में अनुवादन किया गया है, जो जिससे संसार में तो एक रिकॉर्ड बन ही गया है। और परम धाम की जो आत्माएं हैं, जो इस जगत के अन्य देशों में जो भटक रही है, उन सब को अपने धनी तक पहुंचने के लिए एक सुगम और एक सरल रास्ता भी मिल गया है। अब हम हमारे रूढ़िवादी परंपराओं को देखें तो पंडितों ने शास्त्र, वेदों और उपनिषदों का अनुवादन ना करते हुए, उसको केवल संस्कृत में ही रखते हुए सत्य को और ज्यादा कठिन बनाते हुए और सत्य पर अपनी बुद्धि चलाकर सारा जगत को ऐसे भ्रमित किया हुआ है कि जिसका परिणाम हमें आज भी सुंदरसार और अन्य जनों में, अन्य आत्माओं में भी रूढ़िवाद और अंधविश्वास के रूप में देखने को मिलता है। और ऊपर से हमारे सुंदरसार विद्वानों की तो बात ही निराली है, जो तारतम की अनुवादन जैसी महत्वपूर्ण बात पर भी विरोध कर यह कहते हैं कि अनुवादन करने से तारतम का जो मौलिकता है वो खत्म हो जाता है। शायद वह विद्वान लोग यह नहीं जानते कि परमात्मा अक्षरातीत तारतम के शब्द से परे रहते हैं, लेकिन तारतम के भाव के अधीन है। अगर वैसे मैं इंग्लिश में सन कहूँ, हिंदी में सूर्य कहूँ या उर्दू में आफ्ताब, मतलब तो एक ही होता है। शब्द बदलने से वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं आता है। और भाषा तो केवल विचार विनिमय का एक साधन है, ना कि ब्रह्म स्वयं। उस साधन, उस शब्द के माध्यम से जो भाव हमें मिलता है, जो भाव हमें आता है, जो रहनी हम लेते हैं, वो रहनी में मिलते हैं परमात्मा। वो भाव जो संकेत करता है, उस भाव में रहते, उस भाव के अधीन है परमात्मा। क्योंकि शब्द तो बेहद तक भी नहीं पहुंचता, तो अखंड तक तो कैसे ही पहुंचेगा। अब आज के युवा वर्ग हमारी बात करें तो हमसे आलसी तो और कोई है ही नहीं, जिनको हर चीज का, हर कार्य का फल तुरंत चाहिए। और हम जैसों से कोई ये आशा करे कि किसी के द्वारा किसी का कथित सत्य, अभी तक तो कथित ही होगा ना, क्योंकि हमने तो अनुभव नहीं किया है, किसी का कथित सत्य को सत्य मानकर उसको जानने के लिए, उसके द्वारा संकेत किया हुआ स्वरूप को जानने के लिए कोई और नई और दूसरी भाषा को जानकर और उसके बाद वहां तक पहुंचे, ये आशा रखना तो बिल्कुल वैसा ही होगा कि जैसे कोई एक सूअर से उड़ने की आशा रखे। हाँ, लेकिन हम जैसे आलसी लेकिन संभाव्य युवाओं को अगर तारतम वाणी अपने मातृभाषा में मिले तो हम अपने बलबूते पर, हर कोई युवा अपने बलबूते पर किसी भी इन्फ्लुएंस, किसी भी प्रभाव में ना पड़ते हुए वो अपने भाव से सत्य को जान सकता है और वो अपनी मेहनत से सत्य की तरफ पहुंच सकता है और अपनी मेहनत पे उसे और ज्यादा विश्वास भी होगा। अब तारतम वाणी के इतने सारे भाषाओं में अनुवाद की क्या जरूरी है, ये प्रश्न आप सबके मन में उठ सकता है। एक ही बात है, अब यहाँ नेपाल से पधारे हुए जो भी सुंदर साथी, अभी मैं हिंदी में प्रवचन कर रही हूँ तो उनके दिल में कहीं ना कहीं लग रहा होगा कि अगर ये नेपाली में प्रवचन करती तो हमें थोड़ा आसानी हो जाता। और वैसे ही जैसे गुजरात के सुंदर साथ जी, उनको ये भी लग रहा होगा कि अगर गुजराती में ये बच्ची बोलती तो हमें इसका भाव और अच्छे से समझ में आता। उसी प्रकार ब्रह्मवाणी जो सारा जगत, सारा संसार को उस अक्षरातीत, उस परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए आई है, उसका भी हर भाषा में होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जैसे कि हम सबको तो मालूम ही है, इस जागने के खेल में ब्रह्मा आत्माएं किसी एक जगह पर नहीं आई है, बल्कि पूरे विश्व में फैली हुई है। और उन सब का हक बनता है उस ब्रह्मवाणी को जानना और उस ब्रह्मवाणी को पहचान कर, उसको पढ़कर, उसको जानकर अपने आराध्य, अपने अक्षरातीत की पहचान पाकर उनकी तरफ आगे बढ़ना।
इसीलिए सुंदर साथ जी धनी जी कहते हैं, बेशक इलम सीख के ऐसे खेल को पीठ दे, देखो कौन आवसी दौड़िया आगो इश्क मेरा ले। बेशक इलम निशंक ज्ञान को सीख कर जानकर इस खेल को पीठ देना है। हे सुंदर साथ जी, हे युवा वर्ग, हमारे जो आगेवान विद्वान सुंदर साथ जी है, उन लोगों की तरह अपने अहम के वश में पढ़कर, किसी विशेष बात को लेकर किसी प्रभाव में पढ़कर परमात्मा के नाम धाम स्वरूप आदि इन बातों पर झगड़ना नहीं है हमें। वो लोग अपनी ही रची हुई माया और अंधविश्वास रूढ़िवाद के प्रपंच में इस तरह से फंसे हुए हैं कि ना वो खुद निकल सकते हैं और ना हमें वहां से बाहर जाने की अनुमति देंगे। इसीलिए उनको उन्हीं के हाल में प्रणाम करके हमें अब आगे बढ़ना है। हमें तारतम्य के द्वारा बताया गया, अब तो और भी आसान हो गया है। आप जो भी लैंग्वेज में चाहे वही लैंग्वेज आप तारतम्य वाणी ब्रह्म वाणी को जान सकते हैं। तारतम्य का मूल रहस्य जो है, मार्फत दर्जे का ज्ञान जो है, उसको जानकर अपने आराध्य कौन है यह पहचान कर अपने परमात्मा, अपने अक्षरातीत के प्रति प्रेम उत्पन्न करना, यह हमारा मुख्य कर्तव्य है। और ये सब बातें साहित्य के माध्यम से ही पूर्ण होती है। जब तक साहित्य बस ज्ञान हो और प्रेम ना हो तो ये भी नहीं चलेगा, और बस प्रेम हो और ज्ञान ना हो तो जागनी ब्रह्मांड में ये भी नहीं चलेगा। दोनों का इक्वल मिलन होना चाहिए। मुझे ओशो की एक कथन याद आ रही है। वो कहते हैं कि जहां जाकर मीरा और बुद्ध मिलते हैं वहां जाकर कबीर जन्म लेते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि जहां जाकर ज्ञान और प्रेम इक्वल हो जाता है, एक समान हो जाता है, वहां जाकर तब कबीर यानी भक्ति और ज्ञान की पराकाष्ठा का जन्म होता है। हमें भी इसी साहित्य के माध्यम से, साहित्य से ज्ञान लेकर अपने आराध्य को पहचानना है, अपने परमात्मा को पहचानना है। और हम सबका मुख्य मुद्दा जो है, यह सुखदेव ब्रह्म सृष्टि को तुम्हें अंगना, इस दावे को पूर्ण करना।